जिस इंसान को कभी अपने गुस्से पर गर्व था, आज वही इंसान अपने ही अंदर की आग से डर रहा है। वो लड़ते लड़ते थक चुका है, दुनिया से नहीं, खुद से। उसने अपमान देखा, धोखा देखा, नुकसान देखा। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है। सवाल ये है कि वो खुद कैसा बनना चाहता है। क्या वो फिर वही पुराना क्रोधी इंसान बनेगा जो हर चोट पर भड़क उठता था, या वो उस राह पर चलेगा जो भगवान गौतम बुद्ध ने दिखाई है, जहां ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। आज की कथा एक ऐसे इंसान की है जो बाहर से ताकतवर था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। वो आदमी गुस्से में जल रहा था, इतना जल रहा था कि उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि वो क्यों चिल्लाता है, क्यों भड़क उठता है, क्यों हर छोटी बात उसे तीर की तरह चुभ जाती है। गांव के लोग उससे डरते थे, बच्चे उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। घर में उसकी आवाज गूंजती थी और फिर सन्नाटा छा जाता था। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कहानी शायद उसी की नहीं, हम सब की है। उसके अंदर जैसे आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो हर दिन उसे अंदर से खाती जा रही थी। जब भी कोई उसकी बात ना माने, वो भड़क उठता। जब कोई उसे टोक दे, वो अपमान समझ लेता। जब काम बिगड़ जाए, वो चीजें पटक देता। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि उसके अंदर ये आग लगी कैसे। वो बचपन से ऐसा नहीं था। वो भी कभी हंसता था, वो भी कभी सपने देखता था, वो भी कभी मासूम था। लेकिन एक दिन स्कूल में सबके सामने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया गया। उसकी गरीबी पर हंसी उड़ाई गई। वो चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। उस दिन उसने तय किया कि वो कमजोर नहीं दिखेगा, कभी नहीं। धीरे धीरे उसने एक दीवार बना ली। उस दीवार का नाम था गुस्सा। जब भी कोई उसके पास आता, वो दीवार खड़ी हो जाती। वो समझता था, गुस्सा ताकत है, गुस्सा डर पैदा करता है, गुस्सा उसे छोटा होने से बचाता है। लेकिन सच ये था कि गुस्सा उसे हर दिन छोटा कर रहा था। समय बीतता गया, वो जवान हुआ, उसने घर बसाया। पत्नी ने कई बार प्यार से कहा, तुम इतने अच्छे हो, फिर इतना गुस्सा क्यों करते हो? लेकिन उसे ये सवाल ताना लगता था। वो और भड़क उठता। बच्चा एक दिन डरते हुए बोला, पिताजी, आप हमसे प्यार करते हो ना? वो चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच में वो प्यार करता था, लेकिन उसका गुस्सा प्यार से बड़ा हो गया था। एक रात वो अकेला बैठा था। घर के लोग सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था और उसके भीतर तूफान। उसने पहली बार महसूस किया कि वो जीतते जीतते भी हार गया है। रिश्ते दूर हो रहे थे, लोग उससे बच रहे थे। घर में सम्मान नहीं, डर था। उसकी मुट्ठियां बंद थीं, लेकिन दिल खाली था। उसी समय गांव में चर्चा हुई कि एक शांत संत आए हैं, जो बिना चिल्लाए, बिना डांटे लोगों का जीवन बदल देते हैं। वो संत थे भगवान गौतम बुद्ध। लोग कहते थे, उनकी आंखों में शांति है, उनकी वाणी में मरहम है। पहले तो उसने हंसकर बात टाल दी, कोई मेरा क्या बदल देगा। लेकिन अंदर से वो थक चुका था, बहुत थक चुका था। एक सुबह गुस्से में किसी से झगड़कर वो घर से निकल पड़ा। पैर खुद ब खुद उसी दिशा में चल पड़े जहां बुद्ध ठहरे थे। वो वहां पहुंचा, लोग शांत बैठे थे, कोई शोर नहीं। बीच में बुद्ध बैठे थे, आंखें आधी बंद, चेहरे पर अद्भुत शांति। उसे ये शांति चुभी। वो पास गया और बिना नमस्कार किए बोला, कहते हैं आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, मेरा बदल सकते हो? लोग चौंक गए, इतनी कठोर आवाज। लेकिन बुद्ध ने आंखें खोलीं और बस उसे देखा। वो नजर न गुस्से की थी, न तिरस्कार की, बस समझ की थी। वो आदमी कुछ पल के लिए असहज हो गया। बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। ये सुनते ही उसके भीतर कुछ हिला। कोई पहली बार उसके गुस्से को नहीं, उसकी थकान को देख रहा था। वो बोला, मैं थका नहीं हूं, मैं क्रोधित हूं। बुद्ध मुस्कुराए। क्रोध थकान का ही दूसरा नाम है। वो चिढ़ गया, मुझे मत समझाओ, दुनिया गलत है। बुद्ध शांत रहे। अगर तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा हो और तुम किसी पर फेंकना चाहो, तो सबसे पहले कौन जलेगा? वो चुप। बुद्ध बोले, क्रोध वही अंगारा है। उसकी मुट्ठियां ढीली होने लगीं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम बुरे नहीं हो, तुम आहत हो। ये सुनते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। सालों से रोया नहीं था, क्योंकि उसे लगता था रोना कमजोरी है। बुद्ध ने कहा, कल फिर आना। आज सिर्फ इतना देखो, जब भी क्रोध आए, अपने भीतर देखना, वहां दर्द मिलेगा। वो उठा, बिना कुछ कहे।
वापस जाते समय उसे लगा जैसे दिल थोड़ा हल्का है। लेकिन आग अभी बुझी नहीं थी। बस पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो आग है। रात को जब गुस्सा आया, उसने पहली बार रुक कर देखा। वहां सच में दर्द था। पुराना अपमान, पुरानी हंसी, पुराना घाव। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। वो समझने लगा था कि वो दुनिया से नहीं, अपने अतीत से लड़ रहा था। और दूर कहीं बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे जानते हों एक क्रोधी इंसान के भीतर पहली दरार पड़ चुकी है। ये शुरुआत थी आग को पहचानने की। अगला कदम क्या होगा? क्या वो सच में बदल पाएगा या फिर से क्रोध उसे घेर। अब दूसरा भाग। पहले भाग में जिस क्रोधी इंसान के भीतर दरार पड़ी थी, अब वही दरार उसे भीतर की सच्चाई तक ले जाने वाली है। सुबह हुई, लेकिन उसकी रात पूरी नहीं हुई थी। आंखें खुली थीं, पर नींद नहीं आई थी, क्योंकि पहली बार उसने अपने गुस्से को बाहर नहीं, अंदर देखा था। वो फिर पहुंचा भगवान गौतम बुद्ध के पास। इस बार उसकी चाल धीमी थी, आवाज उतनी कठोर नहीं थी, लेकिन भीतर तूफान अभी भी था। वो बैठ गया, बिना कुछ कहे। कुछ देर मौन रहा, और वो मौन उसे बेचैन करने लगा, क्योंकि जो इंसान हमेशा शोर में जीता है, उसे शांति सबसे ज्यादा डराती है। आखिर वो बोल पड़ा, मैंने देखा, सच में मेरे गुस्से के पीछे दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं, दुनिया बदलने वाली नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, जैसे कोई चिकित्सक घाव देखता है, बिना निर्णय के। उन्होंने पूछा, जब तुम्हें अपमान याद आता है, तुम किससे लड़ते हो, सामने वाले से या अपनी याद से? वो चुप, क्योंकि सच यही था, वो वर्तमान में नहीं, अतीत में जी रहा था। बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध आज की घटना नहीं है, ये वर्षों से जमा हुआ धुम्मा है। तुम हर नई चिंगारी पर भड़कते हो, क्योंकि भीतर पहले से आग है। उसने पहली बार गहराई से सोचना शुरू किया। उसे अपना बचपन याद आया। वो दिन जब सब हंसे थे, वो दिन जब पिता ने कहा था, कमजोर मत बनो, वो दिन जब उसने आंसू पी लिए थे। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुमने रोना बंद किया, उसी दिन तुम्हारे भीतर क्रोध जन्मा। उसकी सांस भारी हो गई। बुद्ध ने पास पड़ी एक छोटी लकड़ी उठाई और पास की अग्नि में डाल दी। देखो, ये लकड़ी तुरंत जल उठी। क्यों? क्योंकि आग पहले से थी। यदि आग न होती तो लकड़ी जलती नहीं। वैसे ही लोग सिर्फ लकड़ी हैं। तुम्हारा क्रोध पहले से जल रहा है। वो आदमी तर्क करने लगा, लेकिन अगर कोई गलत करे तो क्या चुप रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, चुप रहना कमजोरी नहीं और चिल्लाना ताकत नहीं, समझ ही असली शक्ति है। फिर बुद्ध ने उससे कहा, आज से तुम एक साधना करो। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले 3 सांसें लेना, गहरी, और अपने हृदय से पूछना, मुझे अभी सच में क्या चोट लगी? वो थोड़ा असंतुष्ट था। उसे कोई चमत्कार चाहिए था, कोई मंत्र, कोई तेज उपाय। लेकिन बुद्ध ने उसे साधारण सा अभ्यास दिया, क्योंकि बदलाव चिल्लाने से नहीं, अभ्यास से आता है। उस दिन घर लौटते समय रास्ते में एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। पुरानी आदत जागी, मुट्ठियां बंद गईं, आंखें लाल। लेकिन अचानक उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने पहली बार 3 सांसें ली। पहली सांस शरीर कांप रहा था, दूसरी सांस आवाज धीमी हुई, तीसरी सांस उसने भीतर देखा। वहां अपमान का डर था, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। उसे समझ आया, उसे धक्के से नहीं, कमजोर समझे जाने के भय से गुस्सा आया था। वो पहली बार बिना चिल्लाए आगे बढ़ गया। ये छोटी जीत थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत। रात को उसने पत्नी से कठोर स्वर में कुछ कह दिया, फिर रुक गया। उसने पहली बार कहा, मुझे माफ कर दो। पत्नी स्तब्ध थी, क्योंकि उसने सालों में ये शब्द नहीं सुना था। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसने झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने पूछा, अंगारा थोड़ा हल्का हुआ? उसकी आंखों में आंसू थे। हां, लेकिन आग अभी भी है। बुद्ध बोले, आग को बुझाने की जल्दी मत करो, पहले उसे समझो। जितना दबाओगे उतना भड़केगी। फिर बुद्ध ने उसे एक और गहरी बात कही, तुम्हारा क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर कहाँ घाव है। ये सुनकर उसके भीतर वर्षों की नफरत ढहने लगी। वो समझने लगा था कि वो दूसरों से नहीं, खुद से लड़ रहा था। दिन बीतते गए, वो अभ्यास करता रहा, कभी सफल, कभी असफल। कभी फिर चिल्ला देता, फिर पछताता, फिर बुद्ध के पास जाता। बुद्ध हर बार डांटते नहीं, बस एक ही बात कहते, जो गिरकर फिर उठता है वही साधक है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। गुस्से की लकीरें हल्की हुईं,
आंखों में कठोरता कम हुई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन वही पुराना आदमी जिसने बचपन में उसका मजाक उड़ाया था, सामने आ गया। दिल तेज धड़कने लगा। पुराना घाव फिर खुल गया। क्रोध ज्वालामुखी बनकर उठने लगा। अब क्या होगा? क्या वो फिर उसी आग में जल जाएगा, या इस बार सच में शांत रह पाएगा? उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण आने वाला था, और यहीं से शुरू होगी क्रोध की असली परीक्षा। अब तक वो अपने क्रोध को पहचान चुका था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जीवन उसे ऐसी जगह खड़ा करने वाला था जहां उसका पुराना घाव और नई समझ आमने सामने होने वाले थे। वो बाजार का दिन था, भीड़ थी, आवाजें थीं, और अचानक सामने वही चेहरा, वही व्यक्ति जिसने बचपन में सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था। सालों पुरानी हंसी जैसे फिर गूंज उठी। गरीब, कमजोर, कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी सांस तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, आंखों में पुराना अपमान जलने लगा। मन चिल्लाया, आज बदला ले ले, आज दिखा दे कि तू कमजोर नहीं। पुराना स्वभाव उठ खड़ा हुआ, जैसे वर्षों से इंतजार कर रहा हो। लेकिन उसी क्षण भीतर कहीं बुद्ध की आवाज गूंजी, भगवान गौतम बुद्ध की शांत वाणी। जब क्रोध उठे, देखो, भागो मत, दबाओ मत। वो वहीं ठिठक गया। सामने खड़ा व्यक्ति अब उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था, बल्कि वो खुद अपने भीतर के तूफान से जूझ रहा था। उसने पहली बार अपने भीतर के बच्चे को देखा। वही छोटा लड़का, फटे कपड़ों में, भीड़ के बीच अकेला, अपमान से कांपता हुआ। उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आया, वो इतने वर्षों से उस आदमी से नहीं, उस पल से लड़ रहा था। सामने वाला कुछ बोल रहा था, शायद फिर कोई व्यंग। भीड़ उम्मीद कर रही थी कि अब झगड़ा होगा, लेकिन इस बार उसने 3 गहरी सांसें लीं। पहली सांस, आग लहराई। दूसरी सांस, दर्द उभरा। तीसरी सांस, आंसू छलक पड़े। और उसने धीमे से कहा, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारे एक मजाक ने मुझे कितने साल जलाया। भीड़ सन्न, सामने वाला भी चौंक गया। वो लड़ने नहीं आया था, वो पहली बार सच बोल रहा था। उसके शब्दों में चीख नहीं थी, दर्द था। और जब शब्दों में दर्द होता है तो वे तीर नहीं बनते, दर्पण बन जाते हैं। सामने वाला आदमी पहली बार असहज हुआ। उसे भी शायद याद नहीं था कि उसने क्या कहा था, लेकिन इस आदमी ने उसे अपने जीवन का घाव बना लिया था। वो पल लंबा हो गया, और तभी उसने एक और वाक्य कहा, मैं आज तुम्हें दोष देने नहीं आया, मैं खुद को मुक्त करने आया हूं। ये कहते ही जैसे उसके सीने से वर्षों का बोझ उतर गया। भीड़ धीरे धीरे हट गई। वो अकेला खड़ा था, लेकिन पहली बार भीतर से हल्का। उस दिन वो सीधे बुद्ध के पास गया। वो बैठा और रो पड़ा। सालों का जमा हुआ लावा बह निकला। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, आज आग ने क्या सिखाया? वो बोला, आग बाहर नहीं थी, मैं खुद जल रहा था। बुद्ध ने कहा, क्रोध अक्सर न्याय के वेश में आता है, लेकिन जड़ में अहंकार और भय होता है। तुम अपमान से नहीं, अपने मैं के टूटने से डरते थे। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। उसे समझ आया, वो सम्मान नहीं, श्रेष्ठता चाहता था। वो प्रेम नहीं, नियंत्रण चाहता था। और जब नियंत्रण टूटता तो क्रोध फूटता। बुद्ध ने आगे कहा, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दूसरों को दबाने की जरूरत नहीं होती। वो कई दिनों तक मौन साधना में बैठा। अब जब क्रोध आता, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो उसे देखता, जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। धीरे धीरे उसे समझ आया, क्रोध स्थायी नहीं है, वो आता है, जाता है, लेकिन यदि हम उसे पकड़ लें तो वही हमारी पहचान बन जाता है। घर में बदलाव दिखने लगा। एक दिन उसका बेटा गलती से मिट्टी का घड़ा तोड़ बैठा। पहले जैसा होता तो वो चिल्लाता, लेकिन इस बार वो रुका। उसने बेटे की आंखों में डर देखा। उसे अपना बचपन याद आया। वो नीचे बैठ गया और बेटे से कहा, डरो मत, घड़ा टूट गया है, तुम नहीं। बेटे ने पहली बार मुस्कुराकर उसे गले लगाया। उस आलिंगन में जो गर्माहट थी, वो किसी भी गुस्से से बड़ी थी। उसे महसूस हुआ, क्रोध ताकत का भ्रम देता है, लेकिन करुणा असली शक्ति देती है। फिर भी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। एक रात पुरानी आदत फिर जागी। किसी ने व्यापार में धोखा दिया। इस बार क्रोध और गहरा था। उसने महसूस किया, अहंकार अभी पूरी तरह गया नहीं। वो तुरंत बुद्ध के पास गया। मैंने सोचा था मैं बदल गया हूं, लेकिन फिर गुस्सा आ गया। बुद्ध मुस्कुराए। समुद्र भी शांत दिखता है, लेकिन भीतर लहरें चलती रहती हैं। परिवर्तन एक दिन में नहीं, जागरूकता हर दिन चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक तुम खुद को क्रोधी मानते रहोगे, क्रोध लौटता रहेगा। अपनी पहचान बदलो। मैं क्रोधी हूं से मैं जागरूक हूं तक की यात्रा, यही असली साधना है। उसने पहली बार खुद से कहा, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं। और उसी रात उसने अपने भीतर एक और गांठ खुलती महसूस की।
अब वो समझ चुका था, क्रोध दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है। अहंकार जड़ है, भय ईंधन है और जागरूकता जल का काम करती है। उसके चेहरे पर शांति की हल्की रेखा उभर आई। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। क्या वो सच में हर परिस्थिति में शांत रह पाएगा? क्या उसका अहंकार पूरी तरह गल जाएगा या कोई अंतिम झटका बाकी है? अब कहानी प्रवेश करने वाली है वास्तविक साधना के चौथे चरण में। अब तक वो अपने क्रोध को पहचान चुका था, उसके पीछे छिपे अहंकार और भय को भी देख चुका था। लेकिन समझ लेना और पूरी तरह बदल जाना, ये दो अलग यात्राएं हैं। और अब उसकी असली साधना शुरू होने वाली थी। उसके भीतर शांति आई थी, पर वो स्थायी नहीं थी। कभी कभी अचानक कोई छोटी बात उसे भीतर तक हिला देती, कभी शब्द, कभी नजर, कभी सिर्फ एक याद। वो समझ गया था, क्रोध को हराने के लिए लड़ना नहीं, उसे साधना होगा। वो फिर पहुंचा भगवान गौतम बुद्ध के पास। इस बार उसके चेहरे पर जिद नहीं थी, विनम्रता थी। वो बोला, मैंने देखा, समझा, रोया, माफ भी किया, लेकिन भीतर कहीं कहीं अब भी हल्की चिंगारी है। मैं पूरी तरह मुक्त कैसे हूं? बुद्ध ने उसे पास बैठाया। जब तक तुम क्रोध से मुक्त होना चाहोगे, वो रहेगा, क्योंकि चाह भी एक प्रकार का आग्रह है। पहले उसे स्वीकार करो। ये सुनकर वो उलझ गया। स्वीकार करूं? क्या मैं फिर से गुस्सैल में जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए। स्वीकार करने का अर्थ है ये जानना कि भाव आते हैं, जाते हैं। तुम भाव नहीं हो, तुम साक्षी हो। ये शब्द उसके लिए नए थे, साक्षी। बुद्ध ने उसे एक साधना दी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो, शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। कुछ मत बदलो, बस देखो। पहले दिन उसका मन भागता रहा, कभी व्यापार की चिंता, कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य का डर। वो परेशान होकर बुद्ध के पास आया। मेरा मन तो और भी ज्यादा उछलता है। बुद्ध बोले, तुम पहली बार उसे देख रहे हो। पहले वो भागता था और तुम उसके साथ भागते थे। अब तुम रुके हो, इसलिए तुम्हें उसकी गति दिख रही है। धीरे धीरे उसने अभ्यास जारी रखा। सांस आती, जाती, विचार आते, जाते, क्रोध की याद आती, फिर चली जाती। एक दिन ध्यान में उसे वो दृश्य फिर दिखा। स्कूल का आंगन, भीड़ की हंसी। लेकिन इस बार वो छोटा बच्चा अकेला नहीं था। वो वर्तमान का जागरूक व्यक्ति उसके पास खड़ा था। उसने अपने ही भीतर के बच्चे को गले लगा लिया। आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, उपचार के आंसू थे। उसी दिन उसे पहली बार गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे भीतर का कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। घर में बदलाव स्पष्ट दिखने लगा। अब जब पत्नी कुछ कहती, वो सुनता। जब बेटा गलती करता, वो समझाता। लोगों ने कहना शुरू किया, तुम बदल गए हो। पहले उसे ये सुनकर गर्व होता, अब वो मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था असली बदलाव दिखाने की चीज नहीं, जीने की प्रक्रिया है। लेकिन जीवन हमेशा परीक्षा लेता है। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। साझेदार ने धोखा दिया। लोग कानाफूसी करने लगे। पुरानी आग जैसे फिर सिर उठाने लगी। दिल धड़कने लगा, चेहरा गरम। लेकिन इस बार उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अकेले नदी किनारे गया, बैठ गया, आंखें बंद की। उसने भीतर देखा। क्रोध था, दुख था, न्याय की पुकार थी, लेकिन साथ ही एक और चीज थी, जागरूकता। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही पुराना बनना चाहता हूं? उत्तर भीतर से आया, नहीं। उसने निर्णय लिया, अन्याय का विरोध करूंगा, लेकिन क्रोध से नहीं, स्पष्टता से। वो वापस गया, साझेदार से दृढ़ स्वर में बात की, पर आवाज में जहर नहीं था। पहली बार उसे समझ आया, क्रोध और दृढ़ता अलग अलग चीजें हैं। दृढ़ता में शक्ति है, क्रोध में अंधापन। वो फिर बुद्ध के पास गया। आज मैं गुस्सा हुए बिना भी मजबूत रह सका। बुद्ध ने कहा, अब तुम समझ रहे हो, शक्ति का अर्थ शोर नहीं, संतुलन है। फिर बुद्ध ने अंतिम साधना बताई, क्षमा। वो चौंका, क्या हर बार माफ करना ही समाधान है? बुद्ध बोले, क्षमा सामने वाले के लिए नहीं, अपने हृदय को हल्का करने के लिए होती है। जब तक तुम पकड़ कर रखोगे, आग जलती रहेगी। उसने धीरे धीरे अपने जीवन के हर व्यक्ति को मन ही मन क्षमा करना शुरू किया। पिता, पुराना सहपाठी, साझेदार और सबसे कठिन, खुद को। जब उसने खुद को माफ किया, तभी उसे सच्ची मुक्ति का स्वाद मिला। अब उसके भीतर क्रोध आता तो वो मुस्कुरा देता, जैसे कोई पुराना परिचित दरवाजा खटखटा रहा हो। लेकिन अब उसे भीतर जगह नहीं मिलती थी। उसकी चाल बदल गई थी, आंखों में नरमी आ गई थी। गांव वाले अब उससे डरते नहीं, सलाह लेने आते। वो समझ चुका था, क्रोध को दबाना नहीं, उसे समझकर पार करना है।
लेकिन अंतिम परिवर्तन अभी बाकी था। क्या वो इस शांति को स्थायी बना पाएगा? क्या वो स्वयं दूसरों को भी ये राह दिखा सकेगा? अब कहानी प्रवेश करेगी उस अंतिम चरण में, जहां क्रोधी इंसान पूरी तरह साधक बनेगा। एक क्रोधी इंसान, जिसे लगता था गुस्सा ही उसकी ताकत है, आज समझ चुका है सबसे बड़ी ताकत शांति है। जिस आग में वो सालों तक जलता रहा, उसी आग को उसने जागरूकता से बुझा दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने भी अपने अंदर कहीं क्रोध की चिंगारी महसूस की है, तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, गुस्से से पहले रुकेंगे और खुद को देखेंगे। और अगर ये कहानी आपके दिल को सच में छू गई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए फॉलो जरूर कीजिए।